हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ये फिगर दे रखी है और इसमें ये देखो बोल रखा है कि प्रूव करना है कि एंगल जो है AOB, ये वाला जो एंगल है AOB, ये हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। आप देखो क्या है, ये 90 डिग्री बताना है हमने, तो हम क्या करेंगे, इसको लेने के लिए इसको ज्वाइन करेंगे। इसका देखो फायदा क्या होगा, जैसे हम 9th क्लास में 2 ट्राइंगल लेते थे और ट्रिपल एस ऐसे बताते थे ना, 2 ट्राइंगल लेके, और यह बताते थे या तो ट्रिपल एस नियम है या SAS है, एंगल एंगल साइड जो भी है, ठीक है, और डबल A है। ठीक है, तो ये ऐसे तुम्हारे होते हैं। तो हमें एक बार ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेना है, फिर ये वाला और ये वाला लेना है। ठीक है, ये तो मतलब फिगर में ही याद हो जाना चाहिए सॉल्यूशन कि हमें ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं, फिर ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं। ठीक है, 2 ट्रायंगल इसके, 2 ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल से हमने CPCT में क्या लिखना है, कभी भी 2 ट्रायंगल लेंगे तो CPCT में बताएंगे ना हम क्या चीज़ प्रूव करना चाहते हैं। तो CPCT में ये एंगल प्रूव करने कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। जब ये वाले 2 ट्रायंगल लेंगे तो ये एंगल हम इस एंगल के बराबर बताएंगे और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर बताएंगे। ठीक है, ये डबल निशान लगाया ना मैंने, तो ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। ठीक है, फिर चारों को जोड़ देंगे, फिर हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और हमारा 90 डिग्री कौन सा बताना है, सिर्फ ये वाला। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, पहले मैंने क्या बताया तुम्हें कि हमने फिगर दे रखी थी लेकिन हमने इसको ज्वाइन कर दिया, तो लिखो ज्वाइन OC। ठीक है, OC को हमने ज्वाइन कर दिया। अब लेंगे ट्रायंगल, कौन सा ले लेते हैं, 2 ट्रायंगल बन गए यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 ट्रायंगल बन गए। तो इस ट्रायंगल को बोल देते हैं हम कि AOP है, ये वाला ट्रायंगल A से O पे आए फिर P पे चले गए। ठीक है, और ट्रायंगल AOC है। ठीक है, AOC। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, इस दोनों ट्रायंगल में ये वाली लाइन ये भी सेंटर पे जा रही है और ये वाली लाइन ये भी सेंटर से है। ठीक है, थोड़ा ये ऐसे इधर से थोड़ा पतला बन गया, ऐसे छोटी लग रही है ये लाइन, लेकिन जब भी सेंटर से कोई लाइन सर्कल पे जाती है, ठीक है, सेंटर से सर्कल पे जाती है तो वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये वाले जितना होगा उतना ही ये होगा। तो जो OP है और OC है वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब देखो OC जो है और OQ, OQ, अरे ट्रायंगल तो वाला लेना ना, ये वाला। देखो इसी में एक और चीज बतानी है, अब 3 चीजें बतानी है हमने। देखो OC और OP हो गया। अब देखो O से A लेना है, वो दूसरे ट्रायंगल में लेना है। O से A जो है ये क्या है हमारा, कॉमन, इन दोनों ही ट्रायंगल में लेना है अभी। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमने, अब हमें पता है कि जो ये रेडियस है, ठीक है, जो ये क्या है, यहां से लेकर, या तो ये भी देख लो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा क्योंकि SSA फिर रूल नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, देखो ये अब साइड कौन सी बची है, ये वाली। ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है ना, देखो ऐसे करके ऐसे बन रहा है, फिर ऐसे बन रहा है, OPA, और ये नीचे वाला है वो इसी से ऐसे चिपका हुआ है, OC। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इसकी बराबर होगी। तुम्हें बताया था मैंने कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट से, कहीं बाहरी बिंदु से यानी एक्सटर्नल पॉइंट से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है, यानी 2 टेंजेंट खींचे जाते हैं। तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारा देखो AP जो है वो AC के बराबर होगा। ठीक है, लिखना है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट
एक्सटर्नल पॉइंट ए, ठीक है। एक टेंजेंट ड्रॉन करे गए हैं जो एक्सटर्नल पॉइंट ए से शुरू है, ठीक है। तो अब देखो ये जो ट्रायंगल होगा ए ओ पी, वो क्या होगा, इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए ओ सी के, ठीक है। अब इसमें सीपी, अब ट्रायंगल लिया हमने तो कुछ सीपीसीटी से बराबर बताएंगे। अब ये वाले एंगल बताएंगे, ये वाला इसके बराबर है, तो लिखेंगे हम कि पी ओ ए। देखो मैंने उल्टा क्यों लिया ए ओ पी, देखो पी ओ ए इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं सी ओ ए लिखूंगा वहां पे। सी ओ ए किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि बाद में ये वाला एंगल इस एंगल में जुड़ना है, ठीक है, इस एंगल में जुड़ना है। ए ओ सी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी ओ ए करोगे तो ज़्यादा आसान सा लगेगा कि हाँ भाई सी ओ ए में सी ओ भी हमने जोड़ दिया है, ठीक है। ए ओ सी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, सी ओ ए, ठीक है। ये सीपीसीटी से बराबर हो गया। अब इसी तरह सिमिलरली पूरा नहीं लेना ये वाले दोनों ट्रायंगल, जैसे हमने एक ट्रायंगल करके दिखा दिया ना, तो ऐसे लिख देंगे सिमिलरली करके इसको और इसको भी ऐसे ही कर देंगे। तो सिमिलरली जो ट्रायंगल है हमारा बी ओ सी, वो ट्रायंगल किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ सी बी ओ क्यू के, ठीक है। इसमें भी वही ट्रिपल एस, ठीक है। यहाँ पे नियम लिख देना, यहाँ पे ट्रिपल एस रूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सीपीसीटी से क्या बराबर होएगा, इसमें देखो क्या बराबर करना था सीपीसीटी से, ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो बी ओ या सी ओ बी, यहाँ पे पहले लिख लो बी ओ क्यू, क्यू बराबर है सी ओ बी कर लो, क्योंकि ट्रायंगल ले रखा ना हमने ये वाला, और बी ओ क्यू। देखो ये वाला एंगल बराबर करा है सी ओ बी, जो बराबर है सीपीसीटी से बी ओ क्यू के, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया सीपीसीटी। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, इसका यूज करेंगे बाद में, ठीक है। अब देखो क्या है, हमने देखा कि भाई पी ओ क्यू है ना, ये क्या है, वृत्त का क्या है, ये व्यास, डायमीटर, ठीक है। वी सॉ दैट पी ओ क्यू इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर है ना, तो ये क्या है, एक तरह की स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी उसमें चाहे कितने एंगल बना लो, ठीक है, सबको जोड़ने के बाद कितने होंगे, 180, 180 से ज्यादा नहीं होगा और 180 से कम नहीं होगा सबको जोड़ने के बाद, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में 180 होता है। तो ये हम इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, देखो सीधी लाइन है, एक एंगल ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा एंगल ये बन रहा है और चौथा एंगल ये, नहीं 4 एंगल मिलकर तब ये सीधी लाइन बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखना है यहाँ पे क्या, हैंस, ठीक है। इसी कारण इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ पी, पहले ये वाला एंगल ले लिया हमने, ए से ओ पे आए फिर पी पे चले गए, फिर सी ओ ए लिख लो, ये वाला एंगल जो सेकंड एंगल है ना, इसको सी ओ ए कर दिया मैंने, थर्ड एंगल को कर दो सी ओ बी, और फिर जो फोर्थ एंगल है बी ओ क्यू। तो ये चारों मिलाकर अभी बताया ना, सीधी लाइन बनाते हैं तो 180, ठीक है, 180 डिग्री हो जाएंगे। अब देखो इक्वेशन देखते हैं हम पहली और दूसरी, ठीक है। पहली और दूसरी इक्वेशन से हम देखो हमने किसकी वैल्यू लेनी है, ए ओ पी, यानी पी ओ ए की वैल्यू लेनी है, तो पी ओ ए कर दो यहाँ पे, ठीक है।
POA और यहाँ पे है हमारा COB और BOQ, ठीक है। अब देखो क्या है, POA हमारा पहली वाली इक्वेशन में देखो, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इस ऐसे लिख कर ना फिर वैल्यू पुट कर देते। देखो हमें चाहिए ये वाला और ये वाला एंगल, इसको चीज़ को समझना। देखो ये वाला है और ये वाला है, क्योंकि हमने इन दोनों को जोड़ने हैं लास्ट में, तो ये वाले हमें चाहिए नहीं, ये ख़त्म करने हैं। तो इसकी जगह मैं ये वाला एंगल लिखूंगा और इसकी जगह मैं ये वाला एंगल लिखूंगा, ठीक है। यानी कि हमें इस वाली लाइन में से ये जो मैंने ऐसे क्रॉस मार रखे हैं ना, ये एंगल हमें चाहिए ही नहीं। इस वाली लाइन में से ये वाले एंगल चाहिए नहीं। कौन से एंगल नहीं चाहिए? POA, यानी POA की जगह में कुछ लिखना है और BOQ की जगह भी लिखना है कुछ, ठीक है। इन दोनों एंगल की जगह में कुछ लिखना है। अब वो कहाँ से देखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 से। POA की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? COA, तो COA लिख दिया। इसको चेंज नहीं करना, ऐसे लिख दो। इसको चेंज नहीं करना, ऐसे ही लिख दो। अभी मैंने बताया ये वाला एंगल चेंज करना है, BOQ, ठीक है, क्योंकि ये चाहिए नहीं, क्योंकि दोनों लास्ट में हमने ये वाले एंगल जोड़ने हैं। तो हमने इसको क्या करना है? BOQ की जगह देखो क्या लिख सकते हैं? COB। बस इन दोनों को चेंज करा है। देखो POA लिखा, इसकी जगह हमने COA लिख दिया यहाँ पे। इसको ऐसे ही लिख दिया, इसको भी ऐसे ही लिख दिया, इसको बदल दिया। BOQ कहाँ से देखा हमने? यहाँ से देखा COB लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है। और 180 है ही। आप देखो क्या है, ये 2 बार लिखा है तो T2COA आ जाएगा। ये भी 2 बार है तो 2COB आ गया 180। अब दोनों के पास है तो कॉमन ले लेते हैं, COA प्लस ब्रैकेट में लेंगे, ठीक है, COB। अब क्या होगा? ये दोनों एंगल को जोड़ देते हैं। देखो OA और COB ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो देखो कितना हो गया? ये हमारा हो गया AOB, टोटल एंगल हो गया AOB। और ये जो 2 है उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड में ले जाएंगे उधर, 180 अपॉन में 2, ठीक है। अब ये देखो इससे डिवाइड कर देंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 90, ठीक है। और यही प्रूव करना था कि हमें AOB बताना था 90 डिग्री है। अब देखो यहाँ पे AOB हमारा ट्रायंगल, ये एंगल हमने बताना था 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल जो है ना BOC, यहाँ पे जो है ट्रायंगल लेना था BOC और BOQ था यहाँ पे, ठीक है, गलती से लिख दिया। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या बोल रहे थे, फिगर हमने बना दी है। देखो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट, यानी कि 2 टेंजेंट के बीच में जो एंगल है, यानी ये वाला एंगल, ठीक है। और क्या बोल रखा है? ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, यानी कि टेंजेंट के बारे में बोल रखा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमने टेंजेंट बनाई है, यानी स्पर्श रेखा बनाई है, वो सप्लीमेंट्री किसके होगी? सप्लीमेंट्री उस एंगल के साथ होगी जो एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है? ये रहा, इससे क्या है? सेंटर तक जुड़े ये वाले जो ये, तो यानी ये वाला जो है ये तो तुम्हें पता ही है कि कितना होता है 90 डिग्री। और ये वाला एंगल जो सेंटर पे जुड़ी लाइन, तो ये लाइन जो सेंटर पे जुड़ रही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने बताना है कि सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री होता है तुम्हारा क्या? 180 डिग्री। अब देखो क्या करना है हमने। सबसे पहले हमने क्या है, इन्होंने टेंजेंट बोली तो हमने टेंजेंट के बारे में लिख देते हैं इसमें, ठीक है, कि लेट करते हैं कि A से लेकर P तक और B से लेकर P तक, या PA PB लिख लो, PA एंड PB आर द टेंजेंट ऑन सर्कल, ठीक है, सर्कल पे हो गया। अब ये टेंजेंट होगी। अब इसके बाद क्या करा है हमने? A को O से जोड़ा है और B को O से जोड़ा है, तो फिर हम इसमें क्या लिखेंगे? ज्वाइन OB OA, पहले A क्यों लिख देते हैं, OA एंड
ओ बी। अब मैंने तुम्हें बताया ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो इस चीज को भी लिख देते हैं। वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट एंगल ये वाला हमारा कौन सा है, पी ए, पहले ऐसे लिख देते हैं, रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होती है स्पर्श रेखा पे यानी कि टेंजेंट पे। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो क्या होगा फिर, हैंस जो एंगल होगा कौन सा हमारा, ये वाला और ये वाला, पी ए ओ 90 डिग्री हो जाएगा और पी बी ओ ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो हमने क्या प्रूव करना है कि ये वाला और ये वाला एंगल हमारा क्या होना चाहिए, 180। तो हम चारों एंगल को जोड़ देते हैं। तो इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, देखो ये 4 साइड का, 1 2 3 4 यानी 4 साइड है इसमें, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल हो गया ये। ओ से शुरू कर देते हैं, ओ ए पी बी। देखो ओ से ए पे आए, फिर पी पे गए और बी पे गए, ठीक है, यानी ये पूरा हमने ले लिया। तो एंगल देख लेते कौन कौन सा है इसके अंदर। पहले पी को ले लेते हैं, इस एंगल को लेते हैं पी को, ए पी बी, ठीक है। अब लेते हैं पी बी ओ प्लस, इसको ऊपर ही ले लेते हैं, वहीं पे वैल्यू पुट कर देंगे। पी एंगल लेना था हमने, ए पी बी। अब एंगल कौन सा लेंगे, ये वाला, पी बी ओ। अब ओ एंगल, तो ए ओ बी कर देते हैं इसको। अब एक और एंगल है ए वाला, तो पी ए ओ। तो चारों को मिला के कितना हो गया, 360, ठीक है। अब 360 हो गया, तो ये और ये तो 90 डिग्री है, यानी एंगल ए जहां पे लिखा है और एंगल बी लिखा है, देखो ए कहां पे लिखा है, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो ये 90 डिग्री है दोनों, ए ओ बी और ए पी बी। जो 90 90 है उनको जोड़ दो, 90 और 90 180 हो गए। और इन दोनों को ऐसे ही लिख दो, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी जो होंगे वो हमारे कितने होंगे, देखो अब ये 180 उधर ले जाओ तो यहाँ पे आ जाएगा 180। तो ये हमने सिद्ध करना था, यही हमने प्रूफ करना था कि जो ये एंगल बन रहे हैं, एक तो टेंजेंट के कारण, देखो ये वाला एंगल कौन सा है, पी, देखो पी एंगल है ना, ए पी बी, ए से शुरू करोगे पी पे और बी पे, ये वाला एंगल बताना था, ये वाला और ये वाला मिलाकर 180 होना चाहिए, दोनों मिलाकर। तो देखो ये वाला एंगल दूसरा देखो ए ओ बी, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, आ गए दोनों और 180, यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, ठीक है।